भाई साहब काजा की गलियों में स्नोफॉल का नज़ारा है ना, मस्त चीज़ भाई, एंजॉय करने की चीज़ है भाई। गूगल आज सही साबित हो गया भाई, गूगल बाबा आज गूगल ने काटा नहीं है हमारा। वरना हमेशा प्रिडिक्ट जो करता था उल्टा ही होता था, लेकिन भाई लोगों आज गूगल सही साबित हो गया। अंदर कहाँ से आए? इधर ये रहा ना। हाँ हाँ जी सर, क्या हाल है? मॉर्निंग, हैप्पी होली। कैसे? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। बर्फ दिख रहा है हल्का। हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जाना ठीक रहेगा अभी, मतलब अगर आप लोगों को बर्फ देखने हाँ तो बर्फ तो देखनी है, तो जाइए आप। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वो तो कभी तो आएगा नहीं अभी ना। मतलब कोई रोड्स पे इतनी ज्यादा तो है ही नहीं ना कोई बर्फ। मौसम साफ होने वाला 11 बजे। ओह यार चलो फिर चलो। ये आपके उस्ताद है ना। अच्छा कौन आप? शुभ नाम? मेरा नाम लोब्जोन। मोहम्मद लामजीन। चलो तो दोस्तों स्नोफॉल हो रही है, तो सोचा अभी थोड़ा सा प्रोग्राम डिले किया जाए और तब तक काजा मोनेस्ट्री देख के आते हैं। तो आ गए मोनेस्ट्री। लेकिन बंद है दोस्तों अभी तो मोनेस्ट्री। बाहर से व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, सुंदर, अति सुंदर। हाउस स्तूपास दिखाता हूँ, मोनेस्ट्री के सामने ही है। ओम मणि पद्मे ओम मणि पद्मे हूँ। तो दोस्तों ये स्तूपास हैं तिब्बतियंस के पवित्र स्तूपास। तो दोस्तों ये है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप काजा में। रिकांगपिओ के बाद लगभग यहाँ तक 195 किलोमीटर में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो आप समझ लीजिए तो आपको वहाँ से रिफ़िल करना है और उसके बाद यहाँ आके रिफ़िल ज़रूर करवा लीजिए, जिससे आप आसपास के विलेजेस को एक्सप्लोर कर सकें। साइट सीन के लिए कोई कन्वेंस वैसे करवा रखा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस ट्रैक्टर पर ही एंजॉय किया जाए। आज की मोनेस्ट्री और लांजांग चीचम ट्रैक्टर पर ही चले। तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि मेरा ये आइडिया सही है या नहीं है, क्योंकि भाई सिर्फ एक ट्रैक्टर की सवारी रह गई है और एक कैंपर वैन की रह गई है, बाकी सारी सवारियां आपने के भाई ने कर ली हैं। साइकिल से लेके बैलगाड़ी से लेके हवाई जहाज, ट्रक, सब ट्रक में भी हिचेकिंग की हुई है। कल वाला प्लान तो फेल हो गया। मैं आया था जब जिनके साथ बस में, तो हम लोगों ने प्लान किया था कि भाई आज हम जाएंगे और 6 जो जगह हैं साइट सीन करेंगे, लेकिन जैसे ही सुबह आज स्नोफॉल हुई तो उन लोगों का तो प्लान चेंज हो गया। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं। फिर मैं दोबारा वापसी टैक्सी स्टैंड पे आया तो मुझे तानजिंग भाई मिले, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको तीन जगह तानजिंग भाई करवाएंगे ना। कौन कौन सी? लांगजा। तो तानजिंग भाई ने कहा था मैं लांगजा, हिकिम और कोमिक आपको करवा सकता हूँ, क्योंकि वो किसी को छोड़ने जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है, 3 ही सही। चिचम और दूसरी जगह बाद में हो जाएंगी, अगली बारी फिर स्पीति आएंगे। तो मज़े की बात देखिए भाई साहब, जिस गाड़ी में तानजिंग भाई ले जा रहे हैं तो उसी में उनके ऑनर भी हैं जा रहे हैं। तो भाई साहब लॉकडाउन ने बहुत नुकसान किया है टूरिज़्म का, क्योंकि इन जगहों पे तो मेन बैकबोन है टूरिज़्म। क्योंकि जब ट्रैवलर आएगा, टूरिस्ट आएगा, ट्रैकर आएगा, वो यहाँ आएगा तो ऑब्वियसली रहेगा भी, खाएगा भी और ट्रांसपोर्टेशन भी होगी, तो बहुत पैसा
मतलब यहाँ पर उस हिसाब से आता है। लेकिन कोविड पिछले साल कोविड से शुरू हुआ है, तो अभी हालात सही नहीं हुए। लेकिन आपका भाई आपको फिर भी ऐसे ऐसी व्यूज़ दिखा रहा है, ऐसी ऐसी जगहों पे लेके जा रहा है। तो अब जैसे ही माहौल सही हो, आपने स्पीति वैली भी एक्सप्लोर करनी है। तो भाई साहब बाहर के व्यूज़ भी देख लीजिए, है ना, मस्त नज़ारे। और यही एंजॉय करने की चीज़ है, क्योंकि दिल्ली की भागम दौड़ में तो आप ऐसे व्यूज़ देख ही नहीं सकते। इतना प्रेशर है दिल्ली में वर्क का और चीज़ों का, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको पहाड़ों की तरफ रुख करना चाहिए। तो दोस्तों काजा से लांगजा बस तो आती है, लेकिन हफ्ते में 2 दिन, एक मंगलवार को और एक शनिवार को। तो आप जब भी आए तो पहले एक बार ये कंफर्म कर लीजिएगा काजा। जो बस यहाँ आएगी वो ही अगले दिन वापसी जाएगी। नहीं, सेम डे। अच्छा, लांगजा में जो बस आती है वो सेम डे ही वापसी चली जाती है। 16 किलोमीटर का ये सफ़र लगभग 1 घंटे में हमने किया काजा से, और अब हम पहुंच चुके हैं लांगजा गांव। यहाँ लगभग 31 मकान है, लोअर लांगजा और अपर लांगजा को मिला के। देख सकते हो बिल्कुल तिब्बतियन स्टाइल, वैसे ही छतों पे वो पड़ा हुआ है सर्दी का चारा। आओ चलो दोस्तों उतरे, दर्शन करके आते हैं। तो ऊपर का रास्ता इधर से ना, यही से, ठीक है, मैं होके आता हूँ। तो अभी मैं ऊपर जा रहा था, तो जो गाड़ी के ऑनर है उन्होंने मुझे टी ऑफर की है, तो मैं आके ज़रूर चाय लूँगा उनके साथ। तो आओ दोस्तों एंजॉय करते हैं। देख रहे होंगे आप, आवाज़ आ रही होगी सांस चढ़ने की। दोस्तों समुंदर तल से 14,300 फीट की ऊंचाई पे सांस चढ़ रही है, लेकिन वर्थ है भाई साहब, वर्थ है आना। बैठे हुए भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा 35 फुट लिखा हुआ है समुंदर तल से 14,300 फीट की ऊंचाई पे। भाई साहब ठंड बहुत है, ज़बरदस्त ठंड है और बर्फीली हवाएं चल रही हैं। सुबह से आज स्नोफॉल हो रही थी, लेकिन आपका भाई घबराता नहीं है ना। आपको ऐसे ऐसे मस्त व्यूज़ दिखाने के लिए ऐसी ऐसी रिमोट जगहों पे लेके जाता है। तो आपका बस सिर्फ एक ही काम है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। घर बैठे बैठे ऐसे व्यूज़ एंजॉय करने हैं। नहीं आओ, वैसे तो मैं ये कहूँगा मेरे से अगर कुछ लोग भी इंस्पायर होते हैं तो बहुत अच्छा है, और ये प्लेस तो आना ही चाहिए। बिल्कुल भैया ने बिल्कुल सही कहा है। ये प्लेस आओ, घूमो और हमेशा ये प्लेस इसको एक्सप्लोर करो। बहुत ही ऑसम प्लेस है, कोजी वेदर है, प्लीजेंट वेदर है, बहुत सही है, मस्ट विजिट प्लेस है। और एक टाइम आओगे तो बार बार आओगे दोस्त। आप कहाँ से? सर हम दिल्ली से हैं। कि एक बार ही अगर आप आ गए और आपको चस्का लग गया ऐसी जगहों पे रिमोट एरियाज में आने का, तो फिर आप नहीं छोड़ सकते।
तो आओ दोस्तों नीचे चलते हैं, फिर इसके बाद हाकिम और कॉमिक रह जाएगा। तो यहाँ छोटा सा एक कैफ़े भी है, तो आप एंजॉय करना चाहें तो वहाँ भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। है बुला रहे? हाँ मैं जा रहा हूँ। तो भाई ये गधा भी ठंड में एंजॉय कर रहा है या कष्ट उठा रहा है ये नहीं पता, लेकिन कितना शांत है। चलो आइए उनके होम स्टे पे चलें। कौन सा? लारा होम स्टे। और तानजिंग भाई बता रहे हैं किसके लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है तानजिंग भाई? इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ने टॉप 8 होम स्टेज ऑफ इंडिया में शॉर्टलिस्ट किया था। वाह। तो आइए। जी जी। तो भाई साहब हाँ जी, है ना वही स्टाइल तिब्बत वाला, वैसे ही ज़मीन पे बैठते हैं और आराम से इंजॉय करते हैं। और आग जल रही होती है, हीटेड होता है। तो भाई साहब अगर आप तिब्बत नहीं जा सकते तो मेरा एक ही सुझाव है, आप लेह लद्दाख आइए, स्पीति आइए। चल तो काफ़ी अच्छा वुड वर्क भी हुआ है। तो भाई तानजिंग भाई ने यहीं फॉसल्स दिखा दिए हैं। तो ये हैं फॉसल्स जिनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो जी ये भाई, तो दोस्तों ये होती है हॉस्पिटैलिटी। मैं इनके साथ आया तो उन्होंने अब मुझे चाय ऑफर की है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। ऐसे माहौल में आज ठंड तो नहीं है? नहीं इतनी ठंड नहीं है ना, कोई ज़रूरत नहीं, इजी है, वही कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब आपका भाई चाय की चुस्कियाँ ले रहा है समुंदर तल से 14,300 फीट की ऊंचाई पे लांगजा विलेज में, है ना। एंजॉय कीजिए आप भी चाय। तो दोस्तों ये है स्पीति वैली टूर्स है इनकी, और लारा होम स्टे लांगजा। तो आप जब भी स्पीति आएँ तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए एक व्यू ले लें होम स्टे का। तो उन्होंने मेरे को ऑफ़र किया, ज़रा एक बार रिव्यू देख लें। ये लाइब्रेरी है, कॉफ़ी टेबल्स, बुक्स हैं, तो आप इंजॉय कर सकते हैं। ये मेडिटेशन रूम्स, ये अच्छा, ये मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन का सारा सामान पड़ा है, हाथ से बनाया पूरा ये। अच्छा ये वुड वर्क भी हाथ से किया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं तिब्बतियन दीपक भगवान बुद्ध को अर्पित करने के। और ये थंकाज, ये हाथ से बने हुए थंकाज हैं। पूरी फील है आपके पास तिब्बत की। अभी ये आप देख सकते हैं रूम्स, कोई कमी नहीं है भाई साहब। इतनी हाइट पे अगर आपको ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं तो आप बहुत लकी हैं।